अपना पहला प्रश्न है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर के गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन एक महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या राजा मान सिंह। किसने आप लोगों का इसका निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर दो जो है वो करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर दो गोविंद देव जी मंदिर, सवाई जय सिंह आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, कांकड़, डोलडा, डिंडोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, विवाह, चूड़ाकरम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन आप लोगों का करेक्ट रहेगा, विवाह से संबंधित है कांकड़, डोलडा, डिंडोली और सामेला। तो यहाँ पर 3 नंबर विवाह सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? वट पूर्णिमा है, तीज पर्व है, आप लोगों का हरियाली अमावस्या है और चौथा ऑप्शन है गणगौर। तो आप लोगों का आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन गणगौर रहेगा। आप जुड़े हुए हैं YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ की बोली है, झालावाड़ की बोली है सोंदवाड़ी है, हाड़ौती है, कटेरवाटी है, उमटवाड़ी है। तो झालावाड़ की बोली आप लोगों का क्या रहेगा? हाड़ौती आप लोगों का सही रहेगा। ऑप्शन नंबर दो झालावाड़ या हाड़ौती के पठार की बोली हाड़ौती है। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, वो है कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? नागणेची माता, शीतला माता, जीण माता, सकराय माता। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? यहाँ पर आप लोगों का आंसर रहेगा जीण माता। जीण माता का मंदिर देवासा सीकर में बना हुआ है। वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है आप लोगों का। तो कनपटे जोगी जीण माता सही रहेगा। अगला क्वेश्चन साहित्य से आप लोगों के बीच वो है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी है? पोपाबाई की पोल मथुरादास माथुर ने, आनंदराज सुराणा ने, बावरलाल सराफ ने या फिर जय नारायण व्यास ने। तो पोपाबाई की पोल जो है वो लिखी गई है जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? तो इनमें मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता देखना है अपने को। माणिकलाल वर्मा थे, मुरारी लाल वर्मा थे, ज्ञान प्रसाद वर्मा थे, कुंदन लाल वर्मा थे। क्या आंसर रहने वाला है? तो आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 27 नंबर का, वो है किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? किसे कहते हैं? रूपवास भरतपुर को कहते हैं, मानगढ़ बांसवाड़ा को कहते हैं, चंडावल सोजत को कहते हैं, बेंगू जो है चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो किसको कहते हैं आप लोग बताएं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। आप लोगों को याद आ रहा हो तो महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसे दी है? आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है 1857 के में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो महाराजा कौन था? मान सिंह था, जसवंत सिंह द्वितीय था, तख्त सिंह था या फिर भीम सिंह था? तो आप लोगों को याद होगा इसका आंसर रहेगा तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर महाराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
वो है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध पूछा है किनके मध्य हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय के बीच, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल के बीच, महमूद खिलजी द्वितीय ये मालवा का सुल्तान और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच हुआ था। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही रहेगा। गागरोन का युद्ध जो है वो मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म पूछा है आप लोगों को किस वर्ष हुआ था। 9 मई 1542 ईस्वी को हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, 8 मई 1541 ईस्वी को हुआ था या फिर 1 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों का आंसर बताना है। अब मैं बता दूं आप लोगों को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन कोम्बलगढ़ के कटारगढ़ की जूनी कचहरी में महाराणा उदय सिंह की ज्येष्ठ पटरानी जयवंता बाई की गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। 9 मई 1540 ईस्वी को। जिनके बचपन का नाम टीका था, बचपन का नाम टीका था और भील सेनापति राणा पुंजा था, पुंजा भील था। ये आप लोगों ने याद किए हुए हैं। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई है। तो मंडन जो है वो किसका दरबारी था, अपने को ये भी ध्यान में रखना है और इसने किन किन ग्रंथों की रचना की थी वो ध्यान रखना है। पूछा है किसकी रचना नहीं की गई है। प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श, वास्तुसार, वास्तु मंजरी। तो यहाँ पर किसकी रचना नहीं की गई है पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। व्यवहार दर्श जो है वो मंडन की रचना नहीं है। प्रसाद मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंजरी मंडन की रचनाएं हैं, जबकि व्यवहार दर्श नहीं है। छम छम बाजे ओ बाजे बारी तागड़ी, तगड़ी पहनी जाती है गले में, कमर में, हाथों में, नाक में। तो तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी। राजकुमारी मूमल के लिए पूछा है कोलायत, अर्थना, लोदरवा, केलापानी। तो राजकुमारी मूमल का संबंध जैसलमेर जिले के लोदरवा क्षेत्र से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों के पशु मेले दे रखे हैं एक तरफ और स्थान दे रखे हैं, मिलान करना है। बलदेव पशु मेला पूछा है आप लोगों को। बलदेव पशु मेला जो है यह आप लोगों का मेरठा सिटी नागौर में बढ़ता है। चंद्रभागा पशु मेला जो है घाघरा पाटन में बढ़ता है। रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है। और आप लोगों को वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर याद रखना है। तो यहाँ पर बलदेव पशु मेला मेरठा सिटी, चंद्रभागा पशु मेला घाघरा पाटन, रामदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है, तेजाजी पशु मेला परबतसर में बढ़ता है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने मिलान करके देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। प्रश्न पुनः पढ़ लें। जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त किया है और रामानंदी भक्ति परंपरा है उसकी स्थापना की है। ऑप्शन देख लें। विठल दास जी, पयहारी स्वामी जी, अगरदास जी और किलयदास जी। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? तो आप लोगों का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का जो पयहारी स्वामी है वो रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना करते हैं जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सापों से संबंधित है। तो सापों से संबंधित आपके लोक देवता है वो इनमें गोगा जी है। इनमें से कौन से लोक देवता सापों से संबंधित है? तो गोगा जी अपना आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना बताना है।
क्या वनस्थली टोंक को चुना, क्या लक्ष्मणगढ़ सीकर को चुना, क्या खिंचन फलोदी को चुना, या पिलानी झुंझुनू को चुना? तो आप लोगों को बताना है खिंचन फलोदी को छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए चुना था। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? मतलब आपको आजाद मोर्चा के नेता कौन कौन है वो आने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन है दाऊदयाल आचार्य, रामचरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, बाबा हरीश चंद्र। तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है? क्या आंसर रहने वाला है? दाऊदयाल आचार्य जो है इनका संबंध आजाद मोर्चा से नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। और आजाद मोर्चा से संबंधित है रामचरण जोशी है, गुलाब चंद कासलीवाल है, बाबा हरीश चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, वो है निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव करशन सिंह था, तख्त सिंह था? तो आप लोगों को सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राव करशन सिंह। राव करशन सिंह। आगे ये जो अभी ऑप्शन बीच में कटे हुए आ रहे हैं ना, आगे से ये किसी भी मॉडल पेपर में आपको समस्या नहीं होगी। इसमें प्रिंट आउट फॉर्मेट में ले रखा है, हम इसको प्रिंट आउट फॉर्मेट में नहीं रखेंगे ना। लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को, राज्य के उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, या राज्य विधानमंडल को? राज्य सूचना आयोग जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है बताना है। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर आप लोगों का? बताओ भाई, राज्यपाल होगा, उच्च न्यायालय होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है।